होता है कि ट्रीटिंग आईबीएस एज अ स्टमक प्रॉब्लम ओनली। अगर हम सोचेंगे कि जो हमारा आईबीएस है केवल ये कहते हैं वो हमारे स्टमक तक सीमित है, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम केवल हमारे इंटेस्टाइन, पेट, हम केवल इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा आईबीएस कभी ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि जो आईबीएस होता है उसका ये जो कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से भी होता है। तो अगर अपने ब्रेन को ट्रीटमेंट नहीं करोगे, यानी आपकी ब्रेन को काम नहीं करोगे, तो आपका केवल ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा आईबीएस होता है ये हमारा ब्रेन और इस दोनों के बीच में जो एक्सेस होता है, ब्रेन और गट के बीच में एक्सेस होता है, उस पे क्या करते हैं, उसकी वजह प्रॉब्लम में जो दिक्कत आती है उसकी वजह से हमारा आईबीएस हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर आप सोचोगे कि मैं केवल इस पेट की समस्या को दूर करूं, गैस की दवा खाऊं, ठीक है, पेट साफ करने की, आप जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपने सोचा मैं कि लैक्सेटिव खा लूँ, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे इसको ट्रीटमेंट करने सोचोगे तो केवल ओनली, तो ये आपका आईबीएस कभी ट्रीटमेंट का कभी सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि इसका क्या है, इसका कनेक्शन ब्रेन और स्टमक और आपका इंटेस्टाइन से होता है। तो अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थिंग डॉट विवेक, हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आईबीएस के बारे में। तो दोस्तों आईबीएस यानी जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी होती है जिसको होती है उसे इतनी दिक्कत होती है कि वो अपने डेली काम भी नहीं कर पाता है। उसकी क्या कहते हैं, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी को बता भी नहीं पाता है, ना अपने नॉर्मल काम को कर पाता है। तो अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं या फिर एक आप पेशेंट हैं, अगर मान लो आपको आईबीएस ट्रीटमेंट करना है या फिर आपको आईबीएस हो चुका है, तो ऐसी क्या भी दिक्कत, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर ऐसे ट्रीटमेंट में क्या कुछ खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से आईबीएस ट्रीटमेंट हमारा सही से नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस को ट्रीटमेंट करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो आईबीएस होता है वो सही से ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट बेस्ट हेल्थ एडवाइस दे सकें। आपको कभी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पता करना। वो मैं आपकी इस वीडियो में, हमारा चैनल होता है, आपको देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो हमारा आईबीएस होता है ये क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कि आपका जो बाउल है, यहाँ का इंटेस्टाइनल पार्ट है, वहाँ पर क्या है, इरिटेशन हो रही है। जब आप कोई इंसान को आप इरिटेट करते हो तो क्या होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जब चिड़चिड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी वो चिल्लाएगा। तो ऐसे जब हमारा बाउल, हमारा जो पेट है, इरिटेट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर से क्या होगा, जब हम स्टूल पास करेंगे कभी को पतला आएगा, कभी वो टाइट आएगा। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो नॉर्मल वर्क कर रही थी वो नॉर्मल वर्क सही से नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, बोलेगा कि पेट में क्या हो रहा है, कभी गैस बन रही है, कभी क्या हो रहा है कि मुझे डायरिया हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है पेट एकदम बच जा रहा है, फ्रेश ही नहीं हो पा रहा है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इसे हम आईबीएस बोलते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं और बहुत बार क्या होता है, ट्रीटमेंट इसका गलत होता है और बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस बीमारी से लंबे टाइम तक मतलब जी रहे होते हैं और उनका काम जो होता है ना वो अपनी पर्सनल लाइफ जी नहीं पाते हैं, हेल्थ उनकी पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये होता है हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसी बीमारी को हम एंशियस स्टमक भी बोलते हैं। अब आपको आगे बताऊंगा कि इसमें एंशियस स्टमक क्यों बोलते हैं। अब देखो, अब क्या क्या ऐसे हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा आईबीएस ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। पहला क्या होता है कि ट्रीटिंग आईबीएस एज अ स्टमक प्रॉब्लम ओनली। अगर हम सोचेंगे कि जो हमारा आईबीएस है केवल ये कहते हैं वो हमारे स्टमक तक सीमित है, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम केवल हमारे इंटेस्टाइन, पेट, हम केवल इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा आईबीएस कभी ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि जो आईबीएस होता है उसका ये जो कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से भी होता है। तो अगर अपने ब्रेन को ट्रीटमेंट नहीं करोगे, यानी आपकी ब्रेन को काम नहीं करोगे, तो आपका केवल ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा आईबीएस होता है ये हमारा ब्रेन और इस दोनों के बीच में जो एक्सेस होता है, ब्रेन और गट के बीच में एक्सेस होता है, उस पे क्या करते हैं, उसकी वजह प्रॉब्लम में जो दिक्कत आती है उसकी वजह से हमारा आईबीएस हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर आप सोचोगे कि मैं केवल इस पेट की समस्या को दूर करूं, गैस की दवा खाऊं, ठीक है, पेट साफ करने की, आप जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपने सोचा मैं कि लैक्सेटिव खा लूँ, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे इसको ट्रीटमेंट करने सोचोगे तो केवल ओनली, तो ये आपका आईबीएस कभी ट्रीटमेंट का कभी सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि इसका क्या है, इसका कनेक्शन ब्रेन और स्टमक और आपका इंटेस्टाइन से होता है। तो अगर आप आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रेन पे भी काम करना है, ब्रेन को भी शांत करना है। ब्रेन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको आगे बताऊंगा कि ब्रेन को शांत कैसे करना है और कैसे किस तरीके से करना है। अब दूसरा हम आते हैं कि आईबीएस को नहीं पहचान पाना। दोस्तों बहुत बार क्या होता है
कि पेशेंट क्या होता है कि वो सोच रहा था कि मुझे IBS है। बहुत बार क्या होता है कि उसको IBD होता है, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो क्या कहते हैं, कोई भी डॉक्टर है उसके लिए IBS को और IBD को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को भी क्या होता है कि बहुत बार कोई बोल देता है कि तुम्हें IBS है, तो सोचता है मुझे IBS ही है, लेकिन उसको IBD होता है। और बहुत बार जो IBD की इन्फ्लेमेटरी बॉडीज होती है, जिसके अंदर क्रोन्स डिजीज आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, ये IBD के अंदर आता है। और जो IBS होता है वो एक अलग चीज़ होती है। ये एक सिंड्रोम है, ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है। इसमें आपको कभी एक सिंड्रोम मतलब एक सिम्टम दिखेगा, दूसरा सिम्टम नहीं दिखेगा, तो ये एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम होता है। लेकिन जो हमारा IBD होता है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, जहाँ पर क्या होता है आपकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये जो आपकी आंतें होती हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जबकि IBS में ऐसा इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। अगर क्या कहते हैं कोई इंसान कोलोनोस्कोपी करेगा, IBS का पेशेंट होगा, तो IBS के पेशेंट का जब वो क्या कहते हैं यहाँ से एक टेलीस्कोप डालेंगे, ठीक है, चेक करेंगे यहाँ पर से, तो उसके अंदर उनको जो आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है ना वो नॉर्मल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई इंसान क्या कहते हैं डॉक्टर IBD का जो पेशेंट होगा और उसके अंदर हम टेलीस्कोप डालेंगे, ठीक है, कैमरा डाल के देखेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर अल्सरेशन होता है, ब्लड आता है, अल्सरेशन होता है, मतलब कि यहाँ की जो म्यूकोसा है वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी होती है, वहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये होता है हमारा IBD होता है। लेकिन IBS में ऐसा नहीं होता है। IBS के अंदर कैमरा डालेगा, कोलोनोस्कोपी करेगा, तो ये जो हमारी म्यूकोसा होती है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा IBS में और हमारा IBD में। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हम IBS का जो किस टाइप का हम पता नहीं कर पाते हैं और उसकी दवाइयाँ हम गलत देते हैं। कैसे? टाइप ऑफ IBS होता है। एक होता है IBS C होता है, जो होता है IBS विद कॉन्स्टिपेशन। यानी क्या है, IBS है लेकिन उससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, ठीक है, यानी उसे गैस भी है, गैस के सिम्टम है, क्रैम्प्स आते हैं पेट में उसके। IBS है लेकिन कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है IBS D होता है, IBS विद डायरिया। अब ऐसे पेशेंट को क्या होगा, उसे IBS तो है लेकिन उसको डायरिया की दिक्कत है। एक को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, एक को डायरिया की दिक्कत है। एक होता है IBS M होता है। पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो रही है और डायरिया भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मिक्सड हो गया। यानी इसमें दोनों सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारा IBS M है। तो अब एक डॉक्टर को क्या करना है कि इसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पेशेंट है। अगर अब इसमें IBS C वाले में अगर आप IBS D वाला ट्रीटमेंट दे दोगे, जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, अगर आप सब में इन तीनों पेशेंट पर अगर एक दवा यूज करेंगे तो आपका पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले उसको डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट में दिक्कत क्या है एक्चुअली, क्या ऐसे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिक्कत दे रही है, या फिर इसको डायरिया वाला ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये दोनों चीज़ें इसको हो रही है। तो आपको उससे ध्यान रखना है कि ये किस टाइप का पेशेंट है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो IBS का C कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, उसे कब्ज की दिक्कत रहती है, तो वहाँ पर हम लैक्सेटिव देने की कोशिश करेंगे, लैक्सेटिव देने की कोशिश करेंगे। डायरिया वाला है तो उसमें हम उसके क्या कहते हैं जो उसका मोशन ज़्यादा हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये डिफरेंस होता है। और IBS M हम क्या करेंगे, मिक्स दवा देने की कोशिश करेंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, टाइप्स। तीसरे में हम आते हैं कि ब्लाइंड एंटीबायोटिक्स और एक्सेस एंटीबायोटिक्स और नॉट गिविंग राइट प्रोबायोटिक्स। अब क्या करता है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं कि जब IBS का ट्रीटमेंट करते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं, सही एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। बहुत बार क्या होता है गलत एंटीबायोटिक्स देते हैं और बहुत ज़्यादा डोज ज़्यादा हो जाती है और टाइम नहीं रहता कि कितना टाइम तक उसको देना है करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको एंटीबायोटिक्स सही टाइम एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। अगर आप एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं तो उन लोगों को एंटीबायोटिक्स सही देनी है। उसके बाद क्या है कि एक्सेस एंटीबायोटिक्स। बहुत बार क्या होता है कि क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना दोस्तों, आपके जो गट है, हमारी जो गट है, ये जो हमारा क्या कहते हैं इंटेस्टाइन होती है, तो इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं पहले से, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि मान लो एक्सेस एंटीबायोटिक्स दे दी आपने, तो उससे क्या होता है कि ये इसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं वे भी किल हो जाते हैं। मतलब जो अच्छी चीज़ें थी वो भी सब किल हो जाती हैं और जो बुरी चीज़ें थी, जो बुरे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी मर गए। यानी सारा क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ का फ्लोरा होता है वो सारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं एक्सेस एंटीबायोटिक्स को नहीं देना है, जब जहाँ ज़रूरत हो उतना देना चाहिए और राइट एंटीबायोटिक देने का दोनों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों नॉट गिविंग राइट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन आते हैं, तो हमारे इसके अंदर कौन सा हमको चाहिए, वो कौन सा प्रोबायोटिक की हमें ज़रूरत है वही हमको देना है। अगर आप एक दूसरे देंगे तो काम नहीं करेगा। तो आपको सही प्रोबायोटिक देना पड़ता है क्योंकि हर इंसान का फ्लोरा के थोड़ा बहुत अलग होता है। और ये भी देखा गया है कि जो IBS का पेशेंट होता है ना, उसका जो फ्लोरा होता है वो हम सबसे थोड़ा लोगों से अलग होता है। यानी जिसको बीमारी होगी और हेल्दी होगा,
हेल्दी और इन दोनों का फ्लोरा बहुत अलग होता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसका उस समय कौन से प्रोबायोटिक्स देनी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं चौथे पर। बहुत बार क्या होता है, अगर आप मान लो एलोपैथिक में इलाज कर रहे हैं तो गैस यानी एंटासिड्स, इनका जो मेडिसिन होती है एंटासिड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, हमें नहीं करना है। ये हमें टेम्परेरी, हमें गैस वैसे प्रॉब्लम से तो निजात दे देती है, लेकिन क्या होता है आगे आपको ये दिक्कत कर सकता है। तो आपको कोशिश करनी है ये इस मेडिसिन का प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा होम रेमेडीज होगी या फिर आयुर्वेदिक की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि बहुत अच्छी क्या कहते हैं आपकी एंटासिड्स होती हैं और साइड इफेक्ट उसके बिल्कुल मिनिमम होते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं बजाय आप एलोपैथिक की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। वही केवल आपको मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक कोई चीज़ लेनी है तो आप हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर क्या कहते हैं फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। अब पाँचवें दोस्तों आता है कि इग्नोरिंग डाइटरी ट्रिगर्स। अब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बीमारी क्या है, ठीक है। तो पेशेंट को पता नहीं कि बीमारी क्या होती है, तो पेशेंट क्या करता है कि दवाइयाँ तो खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन वो क्या करता है अपने घर पे अपने जो खाना खा रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, या तो उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या चीज़ नहीं लेनी है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे हाई फैट मील हो गया, बहुत बार क्या होता है कि लोग दवाई ले रहे हैं और साथ में कहते हैं घर जाके सोच रहे हैं कि मैं दूध पी लूँ, बहुत ज़्यादा दूध पी लूँ, क्या कहते हैं मक्खन खा लूँ, घी खा लूँ, ताकि मेरी शक्ति बढ़े, मुझे पावर आए। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, इससे क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। अब अगर हाई फैट मिल्क खाओगे तो उससे क्या होगा, आईबीएस आपका और बिगड़ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि लोग, किसी को मिल्क और लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उसकी वजह से भी आईबीएस की दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूध पियेंगे तो उनके कहते हैं गैस बनने जाती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कैफीन होता है, बहुत बार कैफीन की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहता है आईबीएस पेशेंट को आपको ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि यार मैं कुछ खा रहा हूँ तो उससे मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, उसको नहीं खाना है आपको। हाई फैट मिल होगी, मिल्क हो गया, लैक्टोज हो गया, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कैफीन को आपको अवॉइड करना है उस समय। इसका दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है 6 है कि नॉन ट्रीटिंग स्ट्रेस ट्रॉमा। अब दोस्तों ये जो आईबीएस होता है, ये क्या मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ब्रेन एक्सिस में होता है, यानी जो ब्रेन है और हमारा जो इंटेस्टाइन होती है, इन दोनों में जो कनेक्शन होता है और इसकी ये प्रॉब्लम होती है। अगर जो स्ट्रेस, इंसान का स्ट्रेस है और ट्रॉमा है, अगर आप उसको क्या कहते हैं ठीक नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आप इसे कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर मान लो बहुत बार क्या होता है कि इंसान को क्या कहते हैं स्ट्रेस होता है, बहुत बार जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है उनको आईबीएस होने की समस्या बहुत ज़्यादा दिख जाती है। वैसे बहुत लोगों में क्या होता है कि उन्हें जॉब की भी टेंशन है और क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई भी करनी है और पैसों की दिक्कत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों को आईबीएस होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो क्या कहते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको देखना है कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, आपको देखना है कि यार वो उसका काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या वो पढ़ाई करता है, तो हो सकता है उसका आईबीएस होने की समस्या हो सकती है। ये हो सकता है उसकी एज बहुत ज़्यादा है और क्या कहते हैं एज बहुत ज़्यादा है और नौकरी की बहुत चिंता है, तो उसका आईबीएस हो सकता है। और खाना क्या कहते हैं, बाहर जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका खाना जो जो सही से होता है वो सही से नहीं हो पाता है। तो इन लोगों को आपको देखना है कि वो काम क्या करता है, आप उसको प्रोफेशन भी उसका पेशेंट का आपको जानना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रॉमा होता है, मान लो कोई क्या कहते हैं लेडीज़ है, कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया हो, या फिर क्या कहते हैं कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो हमारे दिल पर रह जाती है, बहुत बार होता है ट्रॉमा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ये हमारे दिमाग पर असर करता है, और ये दिमाग पर क्या होता है लंबे टाइम तक ये चीज़ सोच सोच के इंसान क्या होता है कि आपकी जो ये भी इंटेस्टाइन्स है इनमें भी क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं आईबीएस की समस्या आपको हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि पेशेंट अगर आता है तो आपको पूरा उसको काउंसलिंग उसकी अच्छे से करनी है। किसी को स्ट्रेस तो नहीं है, क्या क्या उसे कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कभी पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई जो उसके दिल में है, वो हर किसी को बता नहीं सकता है। तो आप उससे पूछिए कि कुछ ऐसी घटना है जिससे आपको क्या कहते हैं डर लगता हो, या फिर आपको बहुत बार वो क्या कहते हैं आपको याद आती है उस चीज़ की। तो आपको इन चीज़ों को देखना है कि जब तक आप इसके ट्रॉमा उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, अगर आप उसको ट्रॉमा की समस्या है, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको उसे कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए। स्ट्रेस है तो आप उसे बोलिए कि योगा करिए, ठीक है, योगा करिए और उसको कहिए कि आप अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फिर आईबीएस ट्रीटमेंट आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिमाग को ठीक करना है। दिमाग को ठीक कैसे कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हर्बल मेडिसिन हैं जो क्या कहते हैं बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी आती हैं जो क्या कहते हैं आपके दिमाग में क्या कहते हैं आपको शांत करती है, रिलीव करती है। शॉर्ट टाइम के लिए आप उन एलोपैथिक दवाई को ले सकते हैं। उसके बाद आप आयुर्वेदिक की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। योगा करने के लिए ज़रूर बोलिए, पेशेंट योगा करेगा
अनुलोम विलोम करेगा। अनुलोम विलोम सबसे बहुत बेस्ट है इसमें। अनुलोम विलोम क्या करता है ना, आपकी ब्रेन को, ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को काम करता है, शांत करता है। तो आप उससे पूछिए, अनुलोम विलोम आप जरूर कीजिए, वॉक कीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। और ट्रॉमा है तो उसके लिए आप काउंसलिंग कीजिए और उसे बताइए कि आपको इससे निकलना है, तभी क्या कहते हैं आईबीएस आपका ठीक हो पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, 5-6 पॉइंट थे जो क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये अगर आप ठीक कर, इनको अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपके लिए आईबीएस को ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। एज ए पेशेंट भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है, अगर आपको क्या कहते हैं ये जान लोगे ना, तो आप अपने ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं सही से आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर पेशेंट को ही पता नहीं कि मुझे क्या कहते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, बीमारी का भी पता नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है, क्या कहते हैं आपका जो बीमारी होती है ठीक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप ये कहते हैं। और जो मैं आपको बताता कि एंग्जियस स्टमक, आप समझ गए होंगे कि मुझे एंग्जियस स्टमक क्यों बोलते हैं। क्योंकि एंग्जियस स्टमक हम इससे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है हमारा ब्रेन और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इसका जो ब्रेन गट एक्सेस होता है, इसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए हम इसे एंग्जियस स्टमक भी बोलते हैं कि आपको जो स्टमक है वो चिंतित है, आपका जो पेट है वो चिंतित है, चिंता में है। तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको ब्रेन को भी ठीक करना पड़ेगा। और बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि इसमें आपको ब्रेन को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आपका आईबीएस ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करी अपनी ओर से कि आपको बेस्ट है आपको एडवाइस दे सकूं, आपको जानकारी दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब लाइक कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट है, तो तब तक के लिए नमस्कार।